किसान संजू बहुत ही मेहनती और समझदार इंसान था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। हर साल संजू की फसल सोना उगलती थी। एक बार संजू जब कर्ज जमा करने राजमहल पहुंचा तो उसने देखा, महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। हमें प्रजा पर और कर लगाने होंगे वरना हम दिवालिया हो जाएंगे महाराज। परंतु कैसे? प्रजा पर बोझ डाल नहीं सकता। प्रजा पर और बोझ डाला नहीं जा सकता। हमारा फसलों से पैसा क्यों नहीं आता? महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, वहाँ हल नहीं चलाया जा सकता। इसका असर फसलों पर पड़ सकता है महाराज। संजू को पता था कि महाराज के लोग शाही खेतों पर मेहनत से काम नहीं करते, लेकिन महाराज का समस्या सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और उसे एक उपाय सोचता है। वो कहता है, महाराज, मैं आपका समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तुम एक साधारण किसान हो। तुम्हारे खेतों में अच्छी फसल होती है और तुम्हें हर चीज का काफी समझ है, पर ये शाही मामला है। महाराज, आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है। हर रोज वो सोने के अंडे देती है। क्या तुम सच कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास जादुई सुनहरी मुर्गी है? याद रखो, ये कोई मजाक हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से कट सकता है। अरे महाराज, मेरी ऐसी खासियत कहाँ है जो मैं आपसे मजाक कर सकूं? ये मुर्गी मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक ही मुश्किल है कि ये मुर्गी आपके पास आ जाए तो राज में सोने की कमी कम हो जाएगी। कैसे मुश्किल है? महाराज के लिए भी समस्या बड़ी हो सकती है जिसे वो खत्म ना कर सके। तुम निडर होकर बताओ। इस मुर्गी को केवल खेत में ही रखा जा सकता है। ये अंडे खेतों में देती है। जितना बड़ा खेत होगा उतना ज़्यादा अंडा देगा। जितनी ज़्यादा मिट्टी मुलायम होगी उतनी ज़्यादा अंडे सुरक्षित रहेंगे। ये भी कोई मुश्किल बात है? मंत्री जी, आप सैनिकों को आदेश दीजिए, कल से ही शाही खेतों में अच्छे से यहाँ पर हल चलाकर मिट्टी को मुलायम कर दिया जाए। संजू, खेतों की मिट्टी मुलायम हो जाने के बाद तुम अपनी मुर्गी को शाही खेतों में रख दियो। उसके सोने के अंडे लेने हम स्वयं जाएंगे। राजा के सिपाही पूरे राज्य के खेतों को नरम करने के लिए उस पर हल चलाने के लगते हैं। मिट्टी को खूब नरम बना दिया जाता है। खेतों की खुदाई देखकर संजू चुपचाप जाकर वहाँ अनाज के बीज बो आता है। खेतों के खुदाई हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब तक तो मुर्गी ने कई सोने के अंडे दिए होंगे। मैं जरा अंडे लेकर आता हूँ। महाराज खेत में पहुंचकर देखते हैं कि मुर्गी ने तो अंडे दिए हैं, लेकिन मुर्गी के अंडे साधारण मुर्गी की तरह थे। उन्हें संजू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। संजू कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। संजू को लाया जाता है। महाराज, मिट्टी पे केवल हल चलाया गया है। मिट्टी को अभी पानी की जरूरत है, तब जाकर मिट्टी पूरी तरह से नरम होगी और मेरी मुर्गी अंडे देगी। आप खेतों में पानी डालने का बंदोबस्त कर दीजिए। महाराज के आदमी खेतों में सिंचाई भी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद संजू के लगाए हुए बीजों से बढ़िया पौधे निकलने लगते हैं। 1 महीने बाद महाराज जब वापस खेत में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मुर्गी के अंडे तो नहीं होते, लेकिन चारों तरफ खेतों में हरियाली दिखाई देती है। वो फिर से संजू को बुलाती है। तुम्हें जरा भी अपनी जान का डर नहीं। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती। महाराज, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है। शाही खेतों में सही समय खुदाई और जुताई हो, तभी बेहतरीन फसल होगी, जिसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा और राज को सोने से भर जाएगा। तू सही कह रहा है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। तुम बहुत समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। संजू महाराज का सलाहकार बन जाता है
महाराज संजू को बहुत सारे उपहार देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन महाराज के पास सूचना आती है। तो आई हूँ महाराज, राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कल के नाम की एक जादूगरनी राज्य में घुस आई है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे पत्थर का बना रही है। मैं तो जादू से वैसे भी बहुत डरता हूँ। संजू, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ, राज्य की प्रजा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद वहाँ जाकर उसका सामना करूँगा। संजू गांव में बनाए हुए कालकी के जादुई महल में जाती है। कालकी, तुम एक शक्तिशाली जादूगरनी हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे गांव में क्यों आई हो और क्या चाहती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने की? ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं कहीं भी जाऊँ मेरी शक्ति को कम मत समझ। तू गांव वालों को डराकर पत्थर बनाती है, उन्हीं से तेरा अंत होगा। तुम ये सीधे गांव वाले पर राज्य नहीं कर सकती। संजू गांव वालों को एकजुट करता है और सब मिलकर कालकी के महल पर पत्थरों से हमला कर देती है। कालकी इस अचानक हमले से घबरा जाती है और वहां से गायब हो जाती है। महाराज बहुत खुश होते हैं और संजू को मंत्री बना देते हैं। ये देखकर राजा का मंत्री बीरू से हिंसा होकर उसे बदनाम करने की योजना बनाता है। यह संजू तो महाराज का बड़ा ही चहेता बनता जा रहा है। अगर इसे जल्दी ही रोका नहीं गया तो महाराज इसे एक दिन प्रधानमंत्री बना देंगे और हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा। इसे महाराज की नजरों से नीचे गिराने के लिए मुझे जादूगरनी कालकी से मिलना होगा। मंत्री जादूगरनी कालकी से मिलता है। कालकी, मुझे संजू को खत्म करने की मदद करो। बदले में मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। वीरू को हटाना आसान काम नहीं है, वो बहुत चतुर है। आपने देखा नहीं, उसने मेरे जैसे शक्तिशाली जादूगरनी को 1 मिनट पहरा दिया, लेकिन उसने मुझसे दुश्मनी कर ली है। मुझे उसको इसके लिए मजा चखाना ही होगा। मैंने अपनी जादुई ताकत से उसे अपनी जादुई जाल में फंसा लूंगी। जैसा मैं करती हूँ आप बस ऐसा करना। वीरू को फंसाने के लिए काली जादुई बीज देती है। तुम इस बीज को चुपचाप एक संजू को खेत में लगा दो और दूसरा राजा के खेत में। संजू के बीच में एक ही दिन में पेड़ निकल आएगा और सोने के सेब फैलने लगेंगे और राजा के खेत के पेड़ में लोहे का फल सेब निकलेंगे। मंत्री बीज लेकर राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, देश की भलाई के लिए मैंने कड़ी तपस्या की। मेरी तपस्या से खुश होकर एक परी ने मुझे ये बीज दिया है और मुझसे कहा है आपके राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति से इस बीज को खेत पर लगवा दो तो इसमें से सोने के सेब निकलेंगे। महाराज, शाबाश, तुम सचमुच देशभक्त हो। ये बीज संजू को दे दो क्योंकि राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति वही है। वो ये जादुई बीज हमारे शाही खेतों में लगा देगा, फिर सोने के सेबों की फसल हमारे खजाने को और बढ़ा देगा। मंत्री संजू को लोहे की सोने वाला सेबों का बीज दे देता है और उसे शाही खेतों में लगाने के लिए कहता है और खुद सोने की बीज वाला सेब का संजू के खेत पर लगाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो संजू के सेब के पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ता है और बाकी सब उसके खाट के नीचे छुपा देता है। फिर राजा के पास पहुंचता है। महाराज, काफी दिन हो चुके हैं, अब मेरे जादुई सेब के पेड़ से उस जादुई पेड़ से सोने के सेब निकल रहे होंगे। चलिए आपके शुभ हाथों से ही पेड़ से सोने के सेब तोड़ते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो पेड़ पर लोहे के सेब देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसी समय कालकी की योजना के अनुसार मंत्री एक सोने का सेब राजा को देता है। अरे, हमारे खेतों में तो लोहे का सेब उगा है, तो तुम ये सोने का सेब कहाँ से लेकर आए?
महाराज, मुझे माफ करें। मैंने देश के खजाने को भरने के लिए जादुई सेब के बीज साई खेत में लगाने के लिए संजू को दिया था। ये सोने का सेब मैं संजू के खेत से लेकर आया हूँ। वीरू, मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया। संजू को मेरे सामने पेश किया जाए। संजू को राजा के सामने लाया जाता है तो राजा बीज के बारे में पूछता है। महाराज, मुझे किसी बीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। वीरू की घर की तलाशी ली जाए, अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। जब सिपाही संजू के घर के तलाशी लेते हैं तो उसके खाट के नीचे से बहुत सारे सोने के सेब मिलते हैं। संजू को जेल में डाल दिया जाता है। गाँव वाले निराश हो जाते हैं। राजा संजू को जेल में डाल देते हैं। संजू की बेटी को जब ये पता लगा तो उसे महाराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पिताजी को बचाने के लिए कालिके के महल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब लोग उसे समझाते हैं, काली महल पे जाने के खतरा मत उठाओ। उसकी जादू की शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली है। वो तुमको अभी पत्थर का बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव के रक्षक थे। पिताजी इस समय जेल में है। पिताजी को बचाने के लिए मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। गांव में रह उनके बिना गांव भी खतरे में है। गांव की रहने वाले चिंटू की दादी उसे समझाती है, कालिकी की शक्ति शैतानों की ताकत पर टिकी है। उसे हराने के लिए तुझे महामाया की सच्ची शक्ति की जरूरत है। हाँ, मैं तुझे महामाया का सबसे शक्तिशाली मंत्र सिखा सकती हूँ। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दादी उसे माँ महामाया का शक्तिशाली मंत्र सिखाती है। संजू की बेटे कालिकी के महल की ओर जाता है। कालिकी के महल के अंदर जाने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं था, इसलिए वो दादी का सिखाया हुआ माँ मोहे माया का मंत्र पढ़ने लगती है। पढ़ते ही कालिकी के महल हिलने लगता है और वो घबरा कर महल से बाहर आ जाती है। टुनटुन को देखकर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। तू मेरी शक्ति को लड़काने आया है, तेरी इतनी हिम्मत? कालिकी, बुराई अच्छाई से जीत नहीं सकती। अब माँ मोहे माया की सच्ची शक्ति तुझे खत्म कर देगी। इससे पहले कि कालिकी अपनी मंत्रों से टुनटुन को पत्थर का बनाती, टुनटुन जोर जोर से दादी का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके सुनते ही कालिकी अपनी शक्तियाँ खो देती है, एक साधारण महिला में बदल जाती है। देखो कालिकी, सच्चाई की शक्ति ने तुम्हारी सारी काली शक्ति को हरा दिया है। अगर तुम सचमुच जीना चाहती हो तो तुम्हें महाराज के सामने बताना होगा कि सच्चाई क्या है, वरना माँ माया की शक्ति से तुम नहीं बचोगी। टुनटुन कालिकी को ले जाती है जहाँ गांव वाले और राजा इकट्ठा होता है। कालिकी सबको सच्चाई बताती है कि संजू से बदला लेने के लिए उसने मंत्री के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज संजू को छोड़ देते हैं। कालिकी को सच बोलने के लिए बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। अपना इतना सम्मान देखकर कालिकी को पहली बार बहुत खुशी मिलती है। आज तक किसी ने मेरे साथ इतना प्रेम नहीं किया, इतना सम्मान नहीं दिया। मुझे बुरी शक्तियों को छोड़कर सच्ची शक्ति को अपना लेना चाहिए। कालिकी गांव वालों को उससे इजाजत मांगती है कि उसी गांव में उसे रहने दिया जाए। गांव वालों संजू से सलाह लेते हैं, जब कोई अपनी गलती को समझकर इसका पश्चाताप करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि कालिकी को गांव में रहने दिया चाहिए। संजू के कहने पर गांव वाले कालिकी को रहने की अनुमति देते हैं और वैसे ही सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।